आजकल तो व्यवस्था बोले जाने ये काम कर मुड़ी बालाजी फौरन ना पढ़ो तुम वहां चली जाओ दौदरा पैदा ना पढ़ लो तो तीसरी जगह वहां तुमने अपने सारे रास्ते खराब कर दिए। अब देखिए डॉक्टर पे जाओगे तो डॉक्टर अलग अलग कोई इंजेक्शन देगा, कोई गोली देगा, कोई पुड़िया देगा, कोई जड़ी बूटी देगा, तो तुम्हारे अंदर का तो जो स्वाद है वो सब खत्म होता चला जाएगा। आपको उपलब्धि प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। एक के साथ है सब सदे सब साधे सब जाते। आपका कल्याण कहीं नहीं है। मैं तो सुनता रहता हूँ जहाँ नहीं बोले भिंड चलो, भिंड नहीं बोले मुरैना चलो, मुरैना नहीं तो बोले दुनिया के किसी कोने में चलो। अरे मिलना होगा लल्लू जो जी मिल जाए वो लल्ला और लल्ला के काजे नाक रगड़ना पड़ेगी। नाक धन से कोई बड़ा नहीं। अगर धन से बड़ा होता तो रावण से बड़ा कोई था ही नहीं। ये धन आज है कल नहीं रहेगा, ये खून आज है कल नहीं रहेगा। अरे ये शरीर पर लालमा आज है कल नहीं, कल इसी शरीर पर छुरियां पड़ जाए। मैं तो पक्की बात कह रहा हूं। और जो अपनी जड़ को अपनी वास्तविकता को भूल गया वो इंसान नहीं। जिसने अपने जन्म होने पर जो उसका घर था, उसका परिवार था, उसका जो भी स्थान था, यदि वो उसको भूल गया तो बेकार है। महाराज उस तीर्थ में स्नान करके पवित्र एवं एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मधु दही एवं घी से भगवान शंख चूड़ी को स्नान करावे, रात में उनके आगे जागरण करें, तब आपको भगवान का आशीर्वाद। यहाँ तो आए नहीं बाबा 10 साल 12 साल 15 साल लल्लू चाहिए हाल नहीं जी। और का बालाजी पे जाओ वहां लल्लू हाल मिलते महाराज। ओ मेरे बाबा मैं कह रहा हूं लल्लू मिलेंगे, लेकिन जो बालाजी कहते पहले वो करो, सब करो, तपस्या करो, साधना करो, भगवान शंकर का जल अभिषेक करो, और जब तक गोद में हरा भरा गोद न हो जाए तब तक करते रहो। और लल्लू आ जाए तो समझ लो कि जीवन पर्यंत करते रहो। भूल जाते भाई। चक्कर तो यही है बिन के आज ऐसा बोले यहाँ नहीं वहां चलो, कहा बोले एक काम चलो, कहा बोले राजस्थान में क्या महाराज खाटू जी, बोले वहां जल्दी मिल जाते। तो बात तो एक ही है ना भाई, दाऊ जी पे जल्दी मिल जाते। अरे दाऊ जी झई मान लो तो झई दे देंगे। जब तुम्हारे मन में विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, तो तुमको केवल घूमते रहो। संसारी मृग बने हो तुम। कैसे बने हो? संसारी मृग बन के घूम रहे। ईश्वर तुम्हारे अंदर है। अगर तुम सच्चे ईश्वर के अंश हो तो महाराज आप पत्थर को तोड़ के भी पानी निकाल सकते हो। अभी 41 यात्री फंसे थे काशी में, उत्तराखंड काशी में पूरा टनल गिर गया था और 18 दिन घिरे रहे। मशीन आई लेकिन मशीन भी काम नहीं कर पाई। तब खुदाई वाले एक्सपर्ट आए और उन्होंने अपनी जान पर लगे वो साफ कर माने निकाल के ले आए। आदमी सोच तो ले उसका इरादा क्या है। हो सकता है तुम्हें हमें इसी के लिए बनाया हो कि तुम कथा कहना और तुम कथा सुनना। हो सकता है भगवान ने हम आपको इसलिए बनाया हो, एक बालाजी धाम बनेगा महाराज, वहां कोई तुम्हें एक साथी भी मिलेगा और उस साथी के माध्यम से अनेक साथी मिल जाएंगे।
भाई हमारा जन्म ही इसके लिए हुआ हो तो इसमें हम क्या करें? हमें पता नहीं था, लेकिन हमारा जन्म कहीं ऐसे करने के लिए हुआ है तो कोई स्वीकार है हमारा। चलिए, लेकिन आपका भाव हमारा भाव शुद्ध होना चाहिए। मैं एक ही चीज में आपसे यहाँ पर कहूंगा महाराज, भाव शुद्ध होना चाहिए। रात में उनके आगे जागरण करें। मेरा कहने का मतलब ये कि भगवान की साधना ऐसे नहीं हो जाती। जागरण करें, भगवान का ध्यान करें, उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मणों का दही भात से सत्कार करें। उत्तम व्रत पालन करने वालों का, ब्राह्मणों का दही भात से। ब्राह्मण शुद्ध होना चाहिए और इन ब्राह्मणों को, शुद्ध ब्राह्मणों को भी चाहिए कि हाल झपट्टा नहीं कर, ध्यान से नौता बोलो भाई भाग दो। मैं ठीक कह रहा हूं। माने जो अपने अंदर शुद्धता कैसे कि भाई आपसे, मैं जानता हूं कि भाई आपसे लोग कहेंगे, लेकिन हर जगह आपका। अच्छा एक बात बताओ, और यहाँ से इसके अलावा हमारा क्या काम है? बोलो सच्चे दरबार। अब हम चरपट्टा भी मारे सब जगह मारे, वो ठीक नहीं। अगर हमको कोई धार्मिक अनुष्ठान है, भागवत कथा वगैरह है, या कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम हम वहां जाते हैं तो अपने टोली के साथ वो आनंद अलग लगेगा। जब आप 5-25 मूर्ति जाएंगे तो वो आनंद अलग लगेगा। ठीक है। अच्छा, जो तीर्थ में सांप के डसने से भी मृत्यु को प्राप्त होता है, वो भी भगवान शंखचूड़ की आज्ञा से उत्तम लोक में जाता है, उसका भी कल्याण हो जाता है। तब मार्कंडेय जी कहने लगे, राजन नर्मदा के तट पर महर्षि पाराशर ने पुत्र के लिए बड़ी भारी तपस्या की। देखो आ गई ना पुत्र प्राप्ति के लिए, आ गई तो नहीं आई? पाराशर जी ने क्या की थी पुत्र प्राप्ति के लिए? और जहां क्या चाहते हैं कि आए नहीं, गोद में दे दो बारा। तपस्या। मार्कंडेय जी कह रहे हैं, देखिए मेरी बात आपको बुरी जरूर लगती होगी, लेकिन मैं वही कहता हूं जो वेद कहता है, धर्म कहता है। मार्कंडेय जी कहने लगे, धर्मराज युधिष्ठिर, नर्मदा के उत्तर तट पर महर्षि पाराशर ने पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ी भारी तपस्या की है। उन्होंने हिमाचल कन्या गौरी तथा नारायण सहित लक्ष्मी को भी अपनी पराभक्ति से संतुष्ट किया। गौरी शंकर भगवान और लक्ष्मी नारायण की पराभक्ति से संतुष्ट किया। तब देवी पार्वती ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, मुनि श्रेष्ठ, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं और हे विप्रवर, तुम कोई मुझसे पर मांगो। जहां मेरी माताएं आती, बाबा जी परेशान, अरे भाई आते जाते रहो, बाबा की दृष्टि पड़ेगी, आशीर्वाद मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। एक दिन वो आशीर्वाद तुम्हारी गोदी में खेलेगा। तुम तो आए नहीं, बोले एक पुड़िया दवा की दे दो, जल्दी हमारा बुखार संसार का उतर जाए। तो एक पुड़िया दवा से बुखार, एक बार बहुत बड़ा बुखार चढ़ा हो किसी को, किसी का हाजमा खराब हो, बड़ी बीमारी लग गई हो, और वो चाहे कि 1 मिनट में हमारा एक डोज से बुखार उतर जाए, उतर पाएगा क्या? आना पड़ेगा, लगातार उपचार इलाज कराना पड़ेगा। तब पाराशर जी बोले, देवी मुझे सब शास्त्रों के ज्ञान में निपुण एक पुत्र सीख दीजिए और ये स्नान, ये स्थान तीर्थ हो जाए। मुझे पुत्र ऐसा चाहिए जो सारे शास्त्रों में निपुण हो, और जिस जगह मैंने स्नान तपस्या की है वो यहाँ पर अचल तीर्थ हो जाए। आप लोकोपकार के लिए सदा यह निवास करें, और हे मैया आप भी यहाँ सदैव निवास करें। तब देवी ने कहा, एवं बस ऐसा ही होगा। देवी नर्मदा जी ने
पार्वती मैया क्षमा करें महाराज। पाराशर जी को पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान दे। पुत्र प्राप्ति के लिए हमें डेली याचना करना पड़ेगा। आपकी हमारी जो कूप खाली पड़ी है ये बहुत जल्दी आबाद या भर जाए ऐसा असंभव। इसके लिए तो भगवान शंकर को ही मनाना पड़ेगा, देवी पार्वती को ही मनाना पड़ेगा महाराज, तब काम पड़ेगा। इतना कहकर पार्वती देवी अंतर ध्यान हो। मैं हमेशा माताओं से कहता हूं कि भगवान शंकर का जल अभिषेक करो अपनी अर्धांगिनी के साथ। जिनके घर में पुत्र प्राप्ति नहीं है भगवान शंकर का अभिषेक करते रहे। एक बार अभिषेक करने से असंभव, आप लगातार उनका आशीर्वाद लेते रहे। करत करत अभ्यास के जन्मत होत सुन गांठ के दोनों हाथ उठा के कहता हूं कि आपकी गोद में लल्ला खिल जाए और आपको भ्रम में पड़ना है, बार बार डॉक्टर वैद्य बदलना है तो बदलते रहिए। आपका कल्याण मुझे ठीक नहीं दिखता कि आपका मार्ग सफल हो जाए। कोई बता देगा वहां की पूजा कर दो, कोई कहेगा इसकी पूजा कर दो। भाई एक को पूज लो और एक को एक बार नहीं बार बार। जब बार बार पूजा करेंगे तो महाराज एक दिन वो समय आ जाएगा कि आपका कल्याण हो जाएगा। अब बालाजी धाम ग्राम बरेठा में ये कथा चल रही है कई वर्षों से। क्या एक दिन की कथा से आप संतुष्ट हो जाते? क्या ये क्षेत्र संतुष्ट हो जाता? विभिन्न स्थानों से आई हुई मेरी माताएं संतुष्ट हो जाती? नहीं होती। संतुष्ट कब होती है? हर मंगलवार को भले ही कोई बात रिपीट की जाती हो, कोई बात बताई जाती हो, लेकिन उन बातों में भी ताजगी मिलती है, चैतन्यता मिलती है, सचेत सावधानी मिलती है। देवी पार्वती अंतर ध्यान हो गई। ऋषि में पाराशर को वरदान पुत्र का देकर देवी भैया मोबाइल मारे। देवी ने कहा बोले एवं बस ऐसा ही होगा। इतना कहकर पार्वती देवी अंतर ध्यान हो गई। तब महात्मा पाराशर जी ने पार्वती देवी तथा भगवान शंकर को वहां स्थापित भी कर दिया। मैंने तो सुना है कि कई माता पुराने टाइम में जिनकी गोद नहीं भरती थी, भीख मांगती थी, दरवाजे दरवाजे पे जाती थी अपनी गोदी भरने के लिए, आशीर्वाद के लिए। आजकल की माता बहन बेटियों को तो रेडीमेड काम चाहिए। उनका शरीर खराब ना हो, उनके शरीर में कोई भी ना हो, मलिनता भी ना आवे और जल्दी से काम हो जाए। जो देव दानव वंदित तथा सब देवताओं द्वारा पूजित है, ये सब करके पाराशर मुनि कृत हो गए, निश्चित हो गए। राजन उस तीर्थ में भक्ति पूर्वक स्नान करके शुद्ध चित्त होकर चैत श्रावण एवं माह के महीने में शुक्ल पक्ष में अष्टमी चतुर्दशी एवं सूर्य ग्रहण के पर्व सदा भगवान शंकर और पार्वती का पूजन करें। जो माताएं गर्भवती नहीं होती उनके लिए कथा है। भगवान शंकर पर अभिषेक करें और नित्य करें, अपने पति के साथ नित्य करें, डेली उसमें घृत दही शहद डाल के और पुष्प चढ़ाएं और भगवान शंकर और देवी पार्वती से अपनी पुत्र प्राप्ति के लिए कामना करें। स्त्री हो या पुरुष सभी काम क्रोध से रहित होकर उपवास करके भक्ति भाव से व्रत का पालन करें। व्रत का पालन करना पड़ेगा।
हमें भूख भी लग रही है और व्रत भी नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अपनी हमारी आयु क्या है, लेकिन हम 3 बजे उठते, 3:30 बजे भरे ऐसे कोहरे में और बड़ी सर्दी में आना पड़ रहा है कि नहीं आना? हम एहसान करने नहीं आ रहे हैं, हम व्रत लेके आते हैं, हम अपनी साधना के लिए आते हैं, हम अपने कल्याण के लिए आते हैं, हम अपने नए मार्ग के लिए आते हैं। हमारा ये जीवन तो प्रभु ठीक चल रहा है, आगे का मार्ग और ठीक हो जाए। ऐसी सर्दी में 3 बजे उठने की क्या जरूरत है? मेरी माताएं कुछ आके जहाँ बैठ जाती, मेरे भाई आपको 4:30 बजे आप जहाँ खड़े मिलते हो, मुझे क्या जरूरत है? 4:30-3 बजे से एक रात पूरी निकलती हो, लेकिन अपने कल्याण के लिए आते हैं, अपने जीवन के उद्धार के लिए आते हैं, अपनी संतान के कल्याण के, अपने परिवार की सुख शांति के लिए, अपने घर आंगन की सुख शांति के लिए आप आते हैं कि चलो बाबा का आशीर्वाद मिलेगा, सुख शांति मिलेगी, कथा मिलेगा, हरि भजन मिलेगा, राम भजन मिलेगा, संतों के दर्शन होंगे, भक्तों के दर्शन होंगे और बालाजी के भी दर्शन होंगे, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। भाई क्यों जल्दी होती? अच्छा सर्दी में भी लोग निकल के चले आ रहे, आप भी इतने टाइम आ जाते? आप मुझे 4:30 बजे यहाँ खड़े क्यों मिले थे? कोई तो मकसद होगा आपका, कोई तो संकल्प होगा, कोई तो आपने व्रत धारण किया होगा। आज वर्ष का अंतिम दिन है और आज पूर्णिमा का दिन है। आज हम बालाजी धाम में चल के आज पूरी साल के लिए आशीर्वाद और अगली साल के लिए भी आशीर्वाद ले लेते हैं। कोई तो बात हो, बोले स्त्रियां हो पुरुष सभी काम क्रोध से रहित होकर उपवास करके भक्ति भाव से व्रत का पालन करें, फिर हाथ भर के पुष्प एवं उत्तम तिल लेकर ब्राह्मण को उत्तर विमुख करके बिठावे और स्वयं दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठे, फिर कुछ पर कच्चा अन्न रखकर ब्राह्मण के आगे इस प्रकार कहे, इस उत्तम तीर्थ के प्रभाव से अमुक्त प्रेत को श्रेष्ठ लोक की प्राप्ति हो जाए, हमारे पितृ भी तर जाए, उनका भी कल्याण हो जाए। कुछ पर बैठ अपने पूर्वजों के लिए भी कल्याण की बात सोचो। आप अगर पूर्वजों को नहीं पूछेंगे, उनकी खोज खबर नहीं करेंगे, अपने माता पिता दादा परदादा परदादा बड़े बाबा जो भी हो सबको याद करते, जिनको देखा है उनको चेहरे से याद करो, जिनको नहीं देखा है उन्हें भाव से याद करो। बस वृद्धि होती, मेरा पाप नष्ट हो जाए। सभी पापी है, कोई नहीं बचा है। कर्म की सदा वृद्धि हो, मेरा कर्म सदा पत्ता फूलता नहीं, मेरे गुरु और कुटुंब का भी सर्वदा अभिवृद्धि हो, मेरे कुटुंब परिवार भी खूब बने। आ गई बात हो भाई, आप हम भटकता रहे, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बेटे, मेरा घर, मेरा 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 और तेरा, इस चक्कर में हम अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। वो ऐसा जे ऐसा क्यों, वैसा क्यों? अरे भाई ऐसा क्यों, वैसा क्यों, तेरा क्यों, मेरा क्यों? ये तो अपवाद विवाद की बात है। ये तो बात अपवाद की बात है मेरे भाई। अगर कुछ अच्छा होता है तो उसे होने दो, उसमें तर्क कुतर्क मत डालो। अगर तुम्हें समझ नहीं है तो समझने की कोशिश करो। अगर ज्ञान की कमी है तो आ जाओ, ज्ञान लो बैठ के कथा। जब तक सत्संग में नहीं बैठोगे, जब तक कल्याण नहीं होगा। आप कितने भी वेदों के ज्ञाता कौन क्यों न हो,
लेकिन जब तक सत्संग नहीं करोगे, जब तक वेदों का महत्व नहीं समझोगे। भाई आप किसी सब्जेक्ट में डॉक्टरेट हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टरेट होने के बाद इम्प्लीमेंट माने क्रियान्वयन, माने उसको बोलेंगे प्रैक्टिकल। क्या बोलेंगे महाराज? जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो आपकी डिग्री किस काम की महाराज? अभ्यास। उसके बाद डेली अभ्यास चाहिए, तब निपुण हो पाओगे। ऐसा कहकर पाराशर आश्रम में ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं। ऐसा कहकर पाराशर जी ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं। ये भंडारी भैया, आज भंडारा है बालाजी धाम में जी आते महाराज, आशीर्वाद महीने में एक बार करते हैं। आज भंडारा भी बन रहा है, पूर्णिमा का दिन है, बढ़िया, चिंता नहीं है। खूब कथा सुनो और खूब भगवान का प्रसाद लो और खूब पेट भर के पानी पियो। बताओ क्या ठाठ है तुम्हारी? देखिए भंडारा लो, कथा सुनो, बोले चिंता मत करो, रसोई भी चढ़वा दी है, उधर रसोई इधर रसोई, चारों तरफ रसोई। बोले पानी पियो, चाय पियो और पेट भर के प्रसादी भोजन भी पाओ। घर पे जाके चिंता मत करो कि भूखे आए, भूखा पी के जाओ। ऐसा कहकर पाराशर जी आश्रम में ब्राह्मणों को दान दे रहे। पाराशर जी स्वयं निपुण है ज्ञानी, लेकिन दान तो देना पड़ेगा। आप ये मत कहो कि आपके जो भगत जी स्वयं यहाँ के सब कुछ है, माने आप मानते हो, वो यहाँ दान न करें, उनको दान इस शरीर से करना ही पड़ेगा। अगर आप पुजारी हैं, आप चाहोगे या दान नहीं करेंगे तो कान खोल के सुन लो पुजारियों, दान भी तुमको यहाँ करना पड़ेगा। अगर यहाँ का दान लेते हो तो दान छोड़ना भी पड़ेगा। आप बच नहीं सकते। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को सुनाता है वो सब पापों से मुक्त हो जाओ। तो जो भक्ति पूर्वक वक्ता इस प्रसंग को सुनाता है और सुनने वाले सुनते हैं, वो सारे पापों से मुक्त हो जाते। तदंतर सब पापों का नाश करने वाले भीमेश्वर तीर्थ को जाएं, जो भयानक व्रत धारण करके ऋषियों के समुदाय से सेवित है। हे धर्मराज, जो इस तीर्थ में स्नान और उपवास करके इंद्रियों को बस में रखते हुए सूर्य की ओर दोनों हाथ उठाकर एकाक अक्षर मंत्र ब्रह्म का जाप करता है, उसका जन्म भर का पाप उसी क्षण में नष्ट हो जाता, उसी क्षण में। और गायत्री मंत्र का जप करने से 7 जन्मों का संचित पाप निश्चित ही नाश प्राप्त करता है। बोलो सच्चिदानंद आशीर्वाद। आराम पड़ेगा तुम्हें, मैं आशीर्वाद देता हूँ। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि बोलो सच्चे हाँ, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि तुम्हारा जो है बहुत कृपा बरस रही है तुम पर। तुम्हारा जो है साधना निष्फल नहीं जाएगी, सफल साधना होगी। तो सच्चिदानंद अर्थात इस बार महाराज और उसका जन्म भर का पाप उसी क्षण नष्ट हो जाए। आशीर्वाद कर। और गायत्री मंत्र का जप करने से 7 जन्मों का संचित पाप निश्चित ही नाश होता है। अर्थात और 10 बार गायत्री जपने से 1 जन्म का, 100 बार जपने से पूर्व जन्म का और 100 बार जपने से 3 जन्मों का पापों का गायत्री देवी नाश कर।
माने गायत्री देवी नाश करते हैं।